जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में। पूरी की पूरी लाइफ एक आतंकित उनकी लाइफ थी। कितनी अदम साहस से इतने महान इंसान बने। अपनी माताश्री की वो 14वां संतान थे और पढ़ने के आयु में उसकी माताश्री की बहुत बच्चा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने 1907 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा पास किए थे। 1912 में ग्रेजुएशन पास आउट किए थे। उसके बाद पहले हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की। जो इंटेलिजेंट, जो उनके स्किल, मतलब लीडर पावर। आपको बड़ा आश्चर्यजनक की बात होगी जब एक बार स्कूल में बाहर उनको बिठाया। उसको संस्कृत पढ़ने का बड़ा शौक था, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण को ही संस्कृत पढ़ाया जाता था। उनको बाहर बिठा दिया था। तो एक बार बोला ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न का उत्तर दो। जैसे ही वो गए ब्लैक बोर्ड पर कि सारे स्टूडेंट बोले मास्टर साहब जी खाना अछूत हो जाएगा, खाना लेके चले गए। पानी पीने के लिए जाते थे तो मतलब कल के बोला तू ऐसे करके पानी पियो। मतलब बहुत दर्दनाक उसकी कहानी है। उसके बाद एक बार रिक्शा वाला ने, मतलब जा रहे थे रिक्शा पर बैठ के, तो बाद में बीच में पता चला कि ये तो छूट जाती है, उसको उतार दी। उतार के बाद दो चमाटा भी खींच दिए और डबल रुपया भी ले लिया, बोला चलो, और उसको चलाए भी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के बचपन से ये पीड़ा, बहुत पीड़ादायक कहानी है। हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी 1915 में उसके बाद चले गए थे। मतलब साहू जी महाराज जी थे एक, बड़ौदा के राजा थे, जो उनको मदद किए और छात्रवृत्ति दिए और वो चले गए कोलंबिया। वहाँ से एमए, मतलब अर्थशास्त्र के और कानून की पढ़ाई किए। उसके बाद फिर उसके बाद चले गए लंदन, वहाँ से भी एमए। उसके बाद उसने अर्थशास्त्र, उस हिस्ट्री, मतलब कानून, मतलब बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। 32 डिग्री थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था उसके पास। 9 भाषाओं ज्ञान और 64 मास्टर की, मतलब तरह का मास्टरी की पढ़ाई करा करा सकते थे। अद्भुत ज्ञानी इंसान थे वो। उसके बाद हम बात करेंगे कि 1927, मतलब क्या बोलते, 1927 ईस्वी में उसने पानी नहीं पीने देता था वो। उसके बाद उसने सत्याग्रह किए थे और पानी पीने का अधिकार दिलाए थे। आपको आश्चर्यजनक की बात होगी कि पहले की महिला पढ़ाई नहीं करती थी, तो महिला को उसने हिंदू कोड बिल भी लाए थे और महिलाओं को भी उसने पढ़ाई का अधिकार दिया था। और पहले दलित की महिला इतना ही बड़ा साड़ी पहन सकता था, मतलब आधा, तो पूरा ढकने का उसने अधिकार दिलाए। तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक की बात है कि महिलाओं को एक तो पूरा दिया। उसके बाद पानी पीने का बोला कि ये तो मतलब सबका प्रकृति का देन है और गवर्नमेंट का भी है, तो उसने पानी पीने का भी अधिकार दिलाए। वैसे पानी पीने का क्यों नहीं देता था, ये मुझे भी आश्चर्य लगा। मेरे कल पे भी हजारों दलित पानी पिए, लेकिन सारे ब्राह्मण नहीं पीने देते थे, ये गलत बात है। उसके बाद उसने काफ़ी यातनाएं उनको झेलना पड़ा था। उसके बाद उसने एक तो नारी को पढ़ने का मौका दिए। अशोक चक्र जो है, सबसे पहले अशोक चक्र उसने ही लगाए थे। तो बहुत देश के लिए जो उनका ये काम था, जो जो गरीब है, महिलाएं हैं या दलित है, उसको उत्थान किया जाए। गरीब को आगे बढ़ाने चाहते थे, ये अच्छी बात है। उसके बाद जब वो वापस लौटे थे तो उनको साहू जी एगो बड़े पद पर काम दिए। बड़े पद पर काम दिए तो फिर भी उसके बावजूद भी, मतलब पियोन जो था बोला फेंक देता था फाइल उधर से, खाना के लिए बाहर जाना पड़ता था बेचारे को। तो उसके बावजूद भी बेचारा, उसके बाद परिवार, उनका विवाह हुआ, 4 बच्चा मर ही गया। उसके बाद ये उनकी प्रॉब्लम थी। और एक बार बताऊं कि पहला कानून मंत्री बनाए थे कौन, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी को उसने ये ज़रूर बोले थे कि मतलब हमारी भी वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो लेकिन महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठ गए कि हम तो ये इसमें जाति में टूट जाएगा, अंग्रेज़ तो यही चाहता है, जिससे हमारा सपना टूट जाएगा। काफ़ी अनशन बैठने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने काफ़ी बोला कि ठीक है। तो उसके बाद बोला कि मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, रिजर्वेशन भी दिला दूंगा, सारा काम कर दूंगा। रिजर्वेशन तो अपने ले लिए, लेकिन जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था
मतलब नेहरू जी ने, तो उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का नहीं थे। तो पहला कानून मंत्री जो बनाने वाला जो थे वो महात्मा गांधी थे, और उसके बाद ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन जो भीमराव अंबेडकर साहब जी थे, वो महात्मा गांधी ही मतलब बनाए थे, महात्मा गांधी उसमें बोले थे। तो बड़े उच्च कोटि के वो ज्ञानी इंसान थे। इतिहास के अंदर उनका ज्ञान बड़ा अद्भुत ज्ञान है। भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी में उनका स्थान है। जैसे कि चाणक्य जी, आर्यभट्ट जी, वैसे ही भीमराव अंबेडकर साहब जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब बड़े उच्च कोटि के ज्ञाता हुए हैं। तो वो देश के लिए काफ़ी काम भी किए हैं, और उनका जो मतलब गरीब के लिए जितने काम किए वो असाधारण है। बहुत ज़बरदस्त काम किए, उनके बारे में जितनी बोलूँ क्या मतलब, बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, बड़े ज्ञानी इंसान थे। दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।